गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं का पाठ 9 पढ़ने वाले हैं। पाठ 9 का नाम है दू ठन नान्हे कहानी, मतलब दो छोटी कहानियाँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या क्या बता रहा है। सबसे पहले देखते हैं हीरा और ओस के बूंद। क्या देखते हैं बच्चों? हीरा और ओस के बूंद। ठीक है। हीरा ह जतका सुग्घर होथे ओतके महंगी घलो होथे। अइसने सुग्घर अउ महंगी हीरा ला जंगल म परे परे गजब दिन बीत गे। है ना, बोल रहे हैं कि हीरा जो है जितना सुंदर दिखता है उतना ही महंगा होता है। ऐसे ही हीरे को पड़े पड़े जंगल में पड़े पड़े काफ़ी दिन हो गए। ठीक है। ओकर ऊपर कोनो मनखे के नज़र नहीं पड़ी, काबर के ओ हीरा के चारों खोट म कांदी जाम गे रहिस। कांदी के एक ठन पत्ता ह ओकर ऊपर ओर में रहिस। कांदी के पत्ता म परे ओस के एक बूंद ह बड़ नीक लागत रहय। है ना, बड़ नीक लागत रहा है। अब बोल रहे हैं कि बहुत दिन हो गया था, है ना, हीरे को वहाँ पे पड़े पड़े, और उसकी नज़र किसी पे नहीं किसी की नज़र उस पर नहीं जा रही थी, क्योंकि वो घास, बहुत सारे घास उगे हुए थे उसके ऊपर, उस वो दब गया था। है ना, और उस पर जो ओस की बूंदी थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। जब हवा में कांदी ह लहराथे तब ओस के बूंद ह मोती कस चमके लागय। जब ओस क्या होता है, जब हवा चलती है तो जो घास है वो इधर उधर हिलती है, तो वो बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत अच्छे से चमकने लगती है। ऐसे लागे जैसे हीरा मोती दोनों ह एक ही जगह सकला गे हावय। ऐसे लगता है जैसे हीरा और मोती जो दोनों एक ही जगह इकट्ठा हो गए हैं। ये झांकी ला देखे के एक ठन बड़े जन झिंगुर ह हीरा ला कही थे। ये सब को देखकर एक बड़ा सा झिंगुर जो है वो हीरे को बोलता है, हे महाराज, मोर असन छोटे जीव के ऊपर तुहर कृपा बने रहे। बोलता है कि हे महाराज, मेरे जैसे छोटे जीव के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। आप मल्ल महाराज कहत सुन के हीरा ह घमंड में फूल गे। है ना, अपन ला अब यहाँ पे हीरा जो है अपने आप को महाराज का सुनकर उसके अंदर घमंड घमंड जो है वो आ गया। झिंगुर है फिर कही थे, महाराज, कांदी के ऊपर चमकैया जिनिस ह तुहर कोनो सगा सहोदर लागत है। ये कौन कौन आए? है ना, अब बोल रहे हैं, वो जो झिंगुर है वो बोल रहा है कि तुम्हारे ऊपर जो चमक रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कोई सगा संबंधी है। और पूछ रहा है ये कौन है। ये बात ला सुन के हीरा अजीब बग्यागे, मतलब इस बात को सुनकर हीरे को बहुत जोर से गुस्सा आ गया। है ना, वो है रिस में झिंगुर लकई थे, तोला मैं बुधमान समझत रहे फिर तैं तो नीचट भोकवा हस। बोल रहा है कि मैं तो तुमको बहुत बुद्धिमान समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत बेवकूफ़ निकले। अरे झिंगुरा मोर कुल ह बड़ ऊंच हवय। बोल रहे हैं कि अरे झिंगुर, मेरा कुल तो बहुत ऊंचा है ना, मतलब मैं बहुत ऊंचे कुल का हूँ। अब ये ओस के बूंद ह तो भीख मंगाए, एकर पटंतर तय मोला देखत हावस रे। बोल रहे हैं कि ये जो ओस की बूंद है ये तो भिखारी है, और तुम मुझे उसी की तुलना, मेरी तुलना उससे कर रहे हो। जा भाग जो यहाँ ले। बोल रहे हैं कि जाओ यहाँ से, भग जाओ, दोनों जन भीख मंगा आओ। बोल रहे हैं कि तुम दोनों भिखारी हो, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। हीरा के रीस ला देख के झिंगुर सकपका गे। आधा डर और आधा बल करके झिंगुर ह कहिथे, महाराज मोला क्षमा करो, तुमन जैसे सुघर तैसने यहू ह सुघर दिखत है, एकरे कारण मैं पूछ पा रहे हूँ। अतका कही के झिंगुर ह कांदी म लुका गे। ओस के बूंद ह हीरा और झिंगुर के गोठ ला कले चुप सुनत रही। है ना, अब उसके बाद जो है झिंगुर जो वो आधा डर और आधा बल से बोलता है कि
दोनों बहुत सुंदर दिख रहे थे, इसलिए मैं ये बात पूछ लिया। और इतना कहकर झिंगुर जो है वो पत्तों में छुप गया, है ना। और ये सब सारी बातों को कौन सुन रहा था? ओस की जो बूंद है वो चुपचाप सुन रहा था, ठीक है। ओत के सने एक ठन बड़े बड़े जन चिरई ह आगे आगास ले उही तीर टप ले उतरीस, है ना। उसी समय एक चिड़िया आकाश से नीचे उतरता है। प्यास में ओकर टोटा सुखा गे रहीस। ओ हीरा ल ओस के बूंद समझ के अपन चोंच ल ओकर ऊपर मारिस त ओला अपन चोंच ल पखरा में मारे कस लागिस, है ना। और उसको हीरे को क्या समझ के, क्योंकि चिड़िया को बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई थी, तो वो हीरे को उसकी बूंद समझ के चोंच मारता है। तो उसको ऐसे लगता है जैसे वो पत्थर में अपनी चोंच मार रही है। ओह कैसे, अरे मैं तो एला ओस के बूंद समझे रहे, ये तो पथरा बरोबर काठिन हीरा आए। बोलता है कि अरे मैं तो इसको उसकी बूंद समझ रहा था, और ये तो कठोर है, ये हीरा है। ये हाँ मोर प्यास का बुझाई, ये मेरी प्यास क्या बुझाएगी। एकर मोला कोनो ज़रूरत नहीं है। हे अब मोला अब बिगर पानी के मरनच पर ही। बोल रहे हैं कि ये मेरी प्यास नहीं बुझा सकती, ये मेरे कोई काम के नहीं है। अब मुझे बिना प्यास के मारे ही मरना पड़ेगा। हीरा ये बात ल सुन के रिसागे। ओह चिरई ल कहिस, अरे चिरई काली के मरैया, तैं आज मर जा, तोर मरे ले दुनिया सुनना नहीं हो जाए। अब हीरा बोलता है कि अरे चिड़िया, तुम कल के मरने वाले आज ही क्यों नहीं मर जाते हो, क्योंकि तुम्हारे मरने से दुनिया जो है वो सुनी नहीं हो जाएगी। ओस के बूंद ह दोनों के बात ल सुन के विचार करी कि ओकर जीवन अउ सुघर रई ह धन्य होथे। ए जेन मन के खातिर अपन परान ल घलो त्याग देथे। ओस के बूंद ह चिरई ल कहिथे, सुन चिरई भाई, मैं ह ओस के नानकुन बूंद अउ मोला पी ले तुहर परान बच जाही, त मोर नानकुन जीवन अउ मोती कस सुघरई ह धन्य हो जाही। ओस के बूंद के गोठ ल सुन के चिरई कहिथे, हाँ तही मोर परान ल बचा सकत हस, तै धन्य हस। अतका कहिके चिरई ओस के बूंद ल अपन चोंच ले अमरलिस, है ना। अब यहाँ पे सारी बातें को ओस की बूंद जो है वो सुन रही थी, है ना। और सुनते सुनते बोलती है कि, सोचती है कि मेरी वजह से अगर किसी की जान बच जाती है तो उससे ज़्यादा बढ़कर और कुछ नहीं है। और चिड़िया को बोलती है कि मैं ओस की बूंद हूँ, आप मुझे पी सकते हो, है ना। और उसको क्या करती है कि चिड़िया जो है ओस की बूंद को अपनी चोंच में ले लेती है। ओखर टोटा ह जुड़ाए कस लागिस अउ परान बच गे। झिंगुर ह कांदी म सपटे ये घटना ल देखस अउ सोचिस के एक के हृदय ह पथरा बरोबर कठोर, तो दूसर के हृदय ह माया दया के अमृत भरे। बोल, अब ये सारी बातें जो है वो झिंगुर सुन रहा था और सोचता है कि देखो कितना अंतर है। एक जो दिल होता है, हृदय होता है, वो कठोर होता है, और दूसरे का बहुत ही दया से भरा होता है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दूसरी कहानी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, महतारी के रतन, है ना। माधो बाबू के घर दुर्गा पूजा बड़ा धूमधाम से मनाए जाए। माधो बाबू के परिवार वाला मन ये पइत चोर थोर किन ज़्यादा तियारी करे हावय। खेल तमाशा अउ नाचा पेखन के घलो जोर करे रहिसे। महल बरोबर मकान में बिजली के बत्ती के जगर मगर करत रहिस। सोन चांदी अउ हीरा ले सजे नारी परानी मन आवत जावत रहिस। बिपिन ह माधो के घर रहिस। एक
एकरे सेती वहू ह पूजा देखे बर आए रहिस। उहाँ सजे धजे नारी परानी मन ल देख के ओला अपन महतारी के सुरता आगे, है ना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि माधो के घर में, है ना, माधो बाबू के घर में क्या होता है, दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार उसके घर में बहुत अच्छे से तैयारी की गई है ना। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, सोने चांदी से सजे हुए हैं। ठीक है, विपिन बाबू भी इस बार देखने आया है और सब लोगों को देखकर, सब औरतों को देखकर उसको भी अपनी माँ की याद आने लगी। ठीक है, बाप ल बीते गजब दिन होगे रहिस, बिपिन ल अपन बाप के सुरता घलो नहीं है ना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं बिपिन के पिताजी को मरे हुए काफ़ी समय हो गया था, उसे तो याद भी नहीं है वो कैसे दिखते थे। बपुरी दाई है बनी भूती करके घर ला चलावत है, उसकी माँ जो है मजदूरी करके घर को चलाती है। ओह सोचते यह सोना चांदी म लदाए नारी परानी मन हंसी ठहाका करत किंजरत हवय अउ वही बेचारी दाई ह बनी भूती म थके मांदे आके मोर बर भात रांधत होही। कतके अंतर हे दुनो घर म। विपिन ह सोच विचार के उमर म पहुँचत रहिस, ओकर मन उदास होगे। माधो बाबू के घर चकचौंध म ओकर मन नहीं लगिस, ओह घर लहुट गे, है ना। अब ये सबको देख के सोचने लगता है कि मेरी माँ जो है वो दिन भर मजदूरी करके थके हारे आके मेरे लिए खाना बना रही होगी और यहाँ पे औरतें जो हैं सोने चांदी से लदी हुई ठहाके लगा रही हैं। उसका मन जो है वहाँ पे नहीं लगा और वो वापस अपने घर लौट गया। बिपिन के दाई चूल्हा तीर बैठे भात रांधत रहे, गुंगवावत चूल्हा ला कबू निहर के फूकनी म फूकत घलो जाए। बिपिन के दाई के नज़र बिपिन ऊपर परिस। आज बिपिन के मन ह घर म घलो नहीं लगिस, ओ ह उठिस और नदिया कोती निकल गए, है ना। अब यहाँ पे उसकी विपिन की जो माँ है वो चूल्हा में खाना बना रही थी, कभी झुक कर चूल्हे को फूंकती थी तो अचानक उसकी नज़र विपिन पर पड़ी और वो विपिन को देखी तो उसको लगा कि विपिन का मन आज घर पर भी नहीं लग रहा है और वो उठकर नदी के किनारे में चला गया। धीरे धीरे संझा होए लागी, सूरज के पीवर किरण ह बादर ल सोन के पानी म पोती कस पिंवरा दिस। बादर ह ऐसे लागी जैसे सोन बगरे हे। विपिन ह सोचे कहूँ मैं बादर म चढ़े सकते त बोरा भर सोना सकेल के ला लेते, मोर गरीबिन महतारी ह सुख के दिन देख लेतीस, फिर बादर म चढ़ना तो मुश्किल है ना। अब वो सोचने लगता है, शाम होने लगती है तो शाम को सारी तरफ लालिमा छाई जाती है, जैसे सोना चारों तरफ बिखरा है ना। और वो मन में सोचने लगता है कि अगर मैं आसमान में चला जाता तो बहुत सारे सोने इकट्ठे करके लाता और उसको अपनी माँ को देता और मेरी माँ जो है वो सुख के दिन बिताती। ठीक है, ऐसा बच्चा, वो जो विपिन नाम का बच्चा है वो ये सारी चीज़ें सोच रहा है। आगे सोचता है कि कौन ह अतेक सोन ल बादर म बगरा देही, ओतके बेर ओला कोनो मनखे के आरो मिलथे। विपिन ह लहुट के देखथे, ओहा अपन पाछू में माधो बाबू ल ठाढ़े पाथे, है ना। अब वो सोचते ही रहता है, तभी अचानक उसको पीछे में माधो बाबू दिखाई देते हैं। सगा मन ल जात के माधो बाबू ह थोड़ी खवाले बर नदिया कोती निकले रहीस, है ना। अब वो माधो बाबू जो हैं वो थोड़ा सा हवा लेने के लिए नदी किनारे में आए हुए थे। कस गा बिपिन तय ह खेल तमाशा देखे बर नहीं गेस, माधो बाबू ह पूछिस, है ना। अब माधो बाबू जो है वो पूछते हैं कि कैसे विपिन तुम खेल देखने नहीं गए। गे रहे हैं बाबू साहेब, फिर लहुट के आगे विपिन बताइस, है ना। अब विपिन बोलता है मैं गया था लेकिन मैं वापस लौट कर आ गया। तो पूछता है काबर आ गए, है ना, मतलब क्यों आ गए। विपिन ल लवारी बोले की आदत नहीं रहीस, ओ ह अपन मन के सबो हाल
बता दिस। विपिन के बात ल सुन के माधव बाबू हंस हंस परिस अउ हंसत हंसत कहिस, अरे विपिन तै फोकर दुखी होवत हस। कोन कहिथे कि तोर महतारी हे गरीबिन हे, ओकर ओकर तीर तो ऐसे रतन है जो मोर घर में नहीं है, है ना। अब यहाँ पे उसको समझाते हुए बोलते हैं, माधव बाबू समझाते हुए विपिन को बोलते हैं कि तुम्हारी माँ कैसे गरीब है ना, उसके जितना अमीर तो मैं खुद भी नहीं हूँ, है ना। नहीं है, मैं तो अपन महतारी मेर आज ले कोनो रतन ल नहीं देखे हव, विपिन ह कहिस, है ना। अब वहाँ पे विपिन बोलता है कि मेरे माँ के पास तो कोई भी रत्न नहीं है, मैं आज तक एक भी रत्न नहीं देखा हूँ। विपिन तोला मोर बात में भरोसा नहीं है तो अपन महतारी ला पूछ लेबे। माधव बाबू कहिस। विपिन ह माधव बाबू के गोठ ला सुन के घर कोती लौटिस। माधव बाबू के ए घर के आगू म खेल तमाशा होवत रहिस। भीड़ म सइमे करत रहिस। विपिन ह सीधवा अपन घर म खुसर गे, है ना। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जाके अपनी माँ से पूछ लो, है ना। अब उसके बाद बात करते करते दोनों चले गए और विपिन जो है अपने घर में चला गया और पूछता है कि अपने माँ से पूछता है कि कहाँ हो तुम, है ना। तो दाई तोर मेर कैसन रतन है, महू ल देखा तो। माधव बाबू ह कहत रहिसे कि तोर महतारी ई तीर जैसन रतन है वैसन रतन ओकर करा नहीं है। का ये बात सही है दाई? हाँ बेटा, मोर मेर जैसन रतन है माधव बाबू के घर म घलो नहीं है। देखा तो महू देखा रतन ला। आ बेटा मोर तीर आ। विपिन के दाई ह विपिन ल अपन तीर बलाइस, है ना। अब वहाँ पे वो अपनी माँ से पूछता है कि मैंने तो कभी रतन नहीं देखा है, आप मुझे बताओ क्या ये सच है। तो उसकी माँ बोलती है हाँ, मेरे पास जो रतन है वो किसी और के पास नहीं है, और अपने पास उसको बुलाकर बैठाती है ना। जब विपिन ह अपन महतारी तीर पहुँच गे त ओकर दाई ह ओला काबर पोटार के अपन काबा भर पोटार के अपन हृदय ले लगा लिस अउ कहिस, बेटा तही मोर रतन अस, मोर खजाना अस। दाई ददा बर संतान ले बढ़ के कोनो रतन नहीं होवय। संतान ह दाई ददा के जिनगी ल रतन बरोबर चमकाथे। विपिन ल पहली तो बड़ अचरज होइस, फिर पाछू ओ ह ये बात ला समझ गे। विपिन ह पढ़ लिख के बहुत बड़े साहब बन गे। फिर 30 बरस पहली की घटना ला वो ह आज सुरता करत थे, है ना। अब यहाँ पे उस टाइम पे उसको समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में सब चीज़ समझ में आया और एक दिन विपिन जो है वो पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया और उस घटना को वह आज भी याद करता है। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका 2 कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ हैं जिसमें हमको बहुत अच्छी सी सीख मिली। और नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको कॉपी में आपको कंप्लीट करना है। अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, इसको मैं आप लोगों को कॉपी में लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। सो थैंक यू बच्चों।